नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट पे आपका स्वागत करता हूं। देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट पे बात करने वाले न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया आरएफपी जिसका नाम है सीखो और कमाओ। बहुत दिनों से आप सबको इसका इंतजार था। दोस्तों, इस ऑफलाइन प्रोजेक्ट को भरने के लिए हमने इस 16 मिनट की वीडियो में बताया है आपको कि इस आरएफपी को कैसे भरें। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। कोई भी कमेंट करें, कोई भी क्वेरी करें तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही करें। देखिए ये रिपोर्ट। धन्यवाद बलराज जी। सबसे पहले मैं स्किल इंडिया मार्ट के सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। पुरानी वीडियो जो हमने बनाई थी उसके लिए आपके लगातार व्यूज़ और क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका हम लगातार जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे सीखो और कमाओ के प्रोजेक्ट को आप कैसे भरें। सबसे पहले दोस्तों, कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। पहली चीज हम क्लियर कर देते हैं, ये प्रोजेक्ट ऑफलाइन है। आपको सारे डॉक्यूमेंट, पूरा प्रपोजल बनाकर उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे गए हैं उन सबको उनके साथ अटैच करके आपको एड्रेस दिया गया है आरएफपी के अंदर। इस एड्रेस पर बाय पोस्ट या फिर आप खुद भी जाकर जमा करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एम्पेनलमेंट प्रोग्राम अंडर सीखो एंड कमाओ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय MAEF, जो पब्लिश हुआ है 25 अगस्त को और जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों, इस लास्ट डेट को आप ध्यान से देख लें, 15 सितंबर 2020 शाम के 6 बजे तक। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडी, पहले इसमें कंफ्यूजन था, लेकिन अभी एक प्री बिड मीटिंग के बाद इसका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जो कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो देखिए वो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रपोजल में बी सबमिटेड बाय पोस्ट और बाय हैंड टू द सेक्रेटरी एंड CEO मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड, किस तक, 15 सितंबर 2020 शाम 6 बजे तक। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस प्रपोजल में ध्यान रखनी है वो जॉब रोल है। देखिए, जो इंडिकेटिव ट्रेनिंग ट्रेड्स दी गई हैं वो लगभग आपको ट्रेड दी गई हैं 13, जिनमें आपको ट्रेनिंग करानी है। सबसे पहले हेल्थ केयर के कुछ जॉब रोल हैं, 5 जॉब रोल हेल्थ कोल के हैं जो आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट साइकोथेरेपिस्ट, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट। देखिए दोस्तों, 5 जॉब रोल हेल्थ के हैं। उसके बाद 4 जॉब रोल ऑटोमेटिव की, रिपेयर पेंटर ऑटो बॉडी, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, मेंटेनेंस सर्विस टेक्नीशियन, प्लम्बर में डायरेक्ट प्लम्बर है, इलेक्ट्रिकल में मल्टी स्किल टेक्नीशियन, ब्यूटी एंड वेलनेस में सीनियर सपा थेरेपिस्ट और सपा का ट्रेनर। 13 जॉब रोल में ही आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं एक बार आपको पहले एडवांस में बता देता हूं, अगर आपके पास इन जॉब रोल के एग्रीगेटेड सेंटर हैं स्मार्ट पोर्टल पर, NSTC के स्किल इंडिया पोर्टल पर आपके पास इन जॉब रोल में 4 और 5 स्टार की रेटिंग के साथ एग्रीगेटेड सेंटर है तो इस प्रोजेक्ट को लेने की आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को काम दिया जाए जिनके सेंटर बिल्कुल रेडी हैं। और स्किल इंडिया इकोसिस्टम के अंदर रेडीनेस मापी जाती है स्मार्ट की रेटिंग के आधार पर। उसके बाद अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी में फर्स्ट एलिजिबिलिटी मैं पहले भी आपका कंफ्यूजन दूर कर चुका हूं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडी। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सकते हैं। अगर आपको इसको स्टडी करना है तो आप पॉइंट नंबर 3 से स्टडी करेंगे। कोई ज्वाइंट वेंचर अलाउ नहीं है। पॉइंट नंबर 3 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 साल से स्किल इंडिया में एक्टिव है वो इस आरएफपी को आसानी से भर पाएगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बार बार हमें क्वेश्चन आते हैं कि सर इस आरएफपी के अंदर क्या 2 करोड़ का एवरेज टर्नओवर चाहिए या टोटल टर्नओवर। देखिए दोस्तों,
आपको किसी से पूछने की वैसे जरूरत होती नहीं, लेकिन फिर भी हमारी टीम एनालाइज करती है। तो अब फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट मैं कर देता हूं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए टोटल टर्नओवर ऑफ 2.00 करोड़। देखिए सर, अब तक आपका वर्ड आता था एवरेज एनुअल टर्नओवर, जिसका मतलब होता था 3 साल का एवरेज। अब देखिए, अब टर्नओवर दिखा रहा है टोटल टर्नओवर और 2 करोड़ और मोर इन पास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। देखिए सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 साल का टोटल टर्नओवर, मान लीजिए पहले साल में 50, फिर 50 और अब 1, तो भी काम चलेगा। 1, 50, 50 तो भी काम चलेगा। टोटल मिला के 2 होना चाहिए। अब तीसरी जो सबसे मेन कंडीशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, वो है द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ट्रेन मिनिमम 200 ट्रेनी इन ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स। ये देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको टोटल मार के 600 बच्चा पढ़ाना है। 600 1 साल में अगर होंगे तो भी नहीं माना जाएगा, 2 साल में हुए तो भी नहीं माना जाएगा। 300 आपको हर साल 200 का रिकॉर्ड सबमिट करना होगा। और ये 200 का रिकॉर्ड आप सबमिट कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबमिट करने के लिए आपके पास वर्क क्लोजर रिपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि एनएसडीसी का होता है कि इन्होंने 16-17 में इतना काम किया है, 17-18 में उतना काम किया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो एनएसडीसी का हो, किसी सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हो, एनबीसीएफडीसी के साथ हो, किसी भी स्किल इकोसिस्टम के डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया हो, वो डिपार्टमेंट आपको लिख कर देगा कि आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको इतना इतना ईयर में काम किया है। तो टोटल काम 600, लेकिन हर साल 200 होना चाहिए अब से। और 50% प्लेस आपका वो कैंडिडेट होना चाहिए। मान लीजिए आपने 200 को ट्रेन किया, उसमें से आपका पास हुआ 180, तो उसका 180 का 75 वो आपने प्लेस किया होना चाहिए। उस प्लेसमेंट के लिए आप प्रमाण देंगे, या तो आप अपने स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की डिटेल मांगी गई है, उन बच्चों के फ़ोन नंबर मांगे गए हैं जिन बच्चों को आपने ट्रेन किया है। आप जितनी ज़्यादा डिटेल देंगे, जितना आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना ही आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब दोस्तों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ आ रहा हूँ। जो और एक इम्पोर्टेंट बात है, वही एनएसटीसी की तरह आप किसी को इस प्रोजेक्ट को सबलेट नहीं कर सकते, फ्रेंचाइजी आप किसी को दे नहीं पाएंगे। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको एक एनेक्चर दिया गया है, जिसको आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बताना होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि सीखो और कमाओ में मिलता क्या है सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट है। सर, अब कोई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। सब स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और उसका नाम है कौशल मंत्रालय। और कौशल मंत्रालय के कॉमन नॉर्म्स जो कहते हैं वही सीखो कमाओ या हिंदुस्तान की कोई भी स्किल स्कीम अब कहने लगी है। यानी कॉमन नॉर्म्स कहते हैं कि एक जो कैटेगरी 1 मैन्युफैक्चरिंग से होगा उसको 46 रुपये 70 पैसा मिलेगा। कैटेगरी 2 में जो आएगा उसे 40 रुपये मिलेगा। कैटेगरी 3 के लिए 36 रुपये 30 पैसे का रेट रखा गया है। दोस्तों, अब वही बात, अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगाएंगे कि अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक सेंटर की डिटेल मांगी गई है जिस पर आपको टारगेट लेना है। अब वो सेंटर, अगर आप दोनों ऑप्शन है, हो सकता है कि वो सेंटर है पर वो उन जॉब रोल में एग्रीगेटेड नहीं है, तो आप उस सेंटर का LOR लगा दीजिए, जो LOR जनरेट होता है। जिस जॉब रोल में एग्रीगेटेड है उसका सर्टिफिकेशन ला दीजिए, साथ में डिक्लेरेशन दे दीजिए कि अगर हमें ऊपर लिखे हुए जॉब रोल में टारगेट मिलता है तो हम 25-30 डेज के अंतर इस सेंटर को उस जॉब रोल में एग्रीगेटेड करवा लेंगे। क्लियर सर? अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम कुछ एनेक्चर्स जो आपको प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे, मैं उन पर ले चलता हूं डायरेक्ट आपको।
अगर मैं बात करता हूं अनेक्चर्स की, तो सबसे पहले अनेक्चर 1 ये कवर लेटर है। इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिक डिटेल डालोगे और आप इसको जो है अपनी जो लेटर हेड है उस पर अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर कराएंगे। ये कोई कवर लेटर। सेकंड पॉइंट, डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप अब यहाँ इंफॉर्मेशन थोड़ी दी गई है, पर सब चीज़ों का जस्टिफिकेशन देना जरूरी होता है अगर आप किसी प्रपोजल को भर रहे हैं तो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में देखिए लीगल स्टेटस, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ऑटोनोमस बॉडी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपना उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देंगे, सोसाइटी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, ट्रस्ट है डीड देंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो इसको भरे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल, सीईओ की डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह आपको डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑथराइज पर्सन के, वही काम आपको यहाँ भी करना है। अपनी लेटर हेड पर आप ध्यान रखें सर, आप अपनी लेटर हेड पर इसको प्रिंट करें। अगर आप बिना लेटर हेड के अनेक्चर देते हैं तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन अनेक्चर 3 है सर। ये अनेक्चर 3 डिसाइड करेगा कि आपका प्रपोजल कितना मजबूत है। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन। ये कैसे पता चलेगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि आपकी कंपनी 2016 में रजिस्टर्ड है या 15 में या 10 में। 3 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए। 15 सितंबर 2020 से पहले, मतलब 15 सितंबर 2017 तक ही जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो ही इसको भरे, अन्यथा आपका प्रपोजल फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोग मेरे से बार बार पूछते हैं अमित जी हम अपनी लेटर हेड पर लिख कर दे दें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इतना काम किया है, कौशल मंत्रालय से इतना काम किया है, एनएसडीसी से इतना काम किया है। नहीं सर, वो नहीं मानेंगे। इसके लिए आपको या तो आपको सेक्शन ऑर्डर देना होगा या वो रजिस्टर्ड मेल जिससे आपको टारगेट का मेल आया था वो देना होगा। थर्ड नंबर पॉइंट, जो कितना काम आपने किया 3 साल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारे वर्क क्लोजर लेटर लगाएंगे जिसके अंदर स्पेशल मेंशन होगा नंबर ऑफ टारगेट अलॉटेड, इतना नंबर एनरोल्ड, इतना नंबर प्लेस्ड। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताना पड़ेगा 16-17 में, वही मैंने आपको पहले बताया था ना 3 साल के अंदर हर साल 200 बच्चे, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हर साल 200 से कम नहीं होना चाहिए सर, 200 से ज़्यादा हो। कम हुआ यहाँ भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम प्रोजेक्ट भरते तो हैं पर हमारा निकलता नहीं है। साहब जी आप भरते तो हैं पर आप गलतियाँ कर जाते हैं और वही गलतियां आपको उसी स्टेज पर बाहर कर देती है। मैं मानता हूं डिपार्टमेंट की गलती है कि वो आपको वो गलतियां नहीं बताते, और साहब गलतियां तो कोई भी नहीं बताता। इस कंपटीशन के ज़माने में जो प्रपोजल को अच्छा भरेगा वो टेंडर ले जाएगा, और वो टेंडर ले जाएगा तो उसी की कंपनी चलेगी। अगर आप इस प्रपोजल को ध्यान से पढ़ना है तो इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मत छोड़े, और फिर भी रह गया तो हमें बताएं, कमेंट्स में लिखें, हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। एनेक्चर 4 बिल्कुल इजी है, फाइनेंशियल डिटेल है, ये ध्यान रखें सर। कुछ लोग कहते हैं अपने आप अपने ऑडिट रिपोर्ट से भरा और दे दिया। सर आपको ये फाइनेंशियल सर्टिफिकेट अपने सीए से बनवाना होगा, सीए अपनी लेटर हेड पर लिख कर देगा। ध्यान रखें अब सीए में भी यूडीआईएन नंबर जनरेट होता है। आपके सर्टिफिकेट पर यूडीआईएन नंबर होता है जो सीए अपने पोर्टल से जनरेट करता है, वो आपको होना चाहिए, और लेटर हेड पर सीए के सिग्नेचर होने चाहिए, वो ऑथेंटिकेट करेगा। नंबर 5 अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए 4th में फाइनेंशियल डिटेल है। अब इसमें बात करता हूं मैं, सेंटर्स मांगे गए हैं, कितने सेंटर आपके हैं, किस किस लोकेशन पर हैं, क्या वो स्मार्ट एग्रीगेटेड हैं, तो आपकी प्रेफरेंस अच्छी है सर, आपको टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। 6 पॉइंट पे ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर का ब्यौरा भी आपको देना होगा। नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर आपको पता है, ट्रेड कौन सी चलाना चाहते हैं। साहब जी आप ध्यान रखें, नेम ऑफ ट्रेड टू बी इम्प्लीमेंटेड 13 में से एक चुनना है। कभी आप कोई भी ठाके उठा दो, सी मैं तो एफटीसीपी चलाऊंगा, अरे साहब उन 13 जॉब रोल में एफटीसीपी नहीं है तो यहाँ नहीं चलेगा।
एड्रेस ऑफ द सेंटर आप एनक्लोज करेंगे। ये देखिए, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर ये ध्यान रखें, ये 2 महीने से पुराने हुए ना तो आपके पूरे बड़े बड़ाए अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। कभी आप सोचो 1 साल पुराना टेलीफोन बिल लगा सकता हूँ, 2 महीने सर वाटर बिल, 2 महीने सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 महीने। उसके अलावा अगर ये सेंटर स्मार्ट पर एग्रीगेटेड हैं, चाहे वो इस प्रपोज जॉब रोल में है या नहीं, लेकिन स्मार्ट एग्रीगेटेड है तो भी आप लगाओगे। और साहब उसी जॉब रोल में है, पहले 13 में से आपकी तो बल्ले बल्ले होगी, आपकी प्रेफरेंस नंबर 1 बन गई। अब आ जाइए सर, ओनरशिप अगर रेंटेड है तो रेंट का एग्रीमेंट लगाएंगे, टोटल एरिया बताएंगे, कितने क्लासरूम है उनकी फ़ोटो लगाएंगे, डोमेन लैब की फ़ोटो लगाएंगे, नंबर ऑफ हाइटिंग सीटिंग कैपेसिटी बताएंगे, कौन सी कोर्स आप चलाना चाहते हैं, पावर बैकअप दिखाएंगे, सेपरेट टॉयलेट लगाएंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप लोग वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये था दोस्तों प्रपोजल। एक कनेक्चर नंबर सी है, इसके अंदर तो एफिडेविट करना है। आप ध्यान रखें सर, कोई भी एफिडेविट या ब्लैक लिस्ट अगर आप देते हैं तो वो नोटराइज आप जरूर कर दें, अन्यथा उसको नहीं माना जाएगा। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लेने से बात नहीं बनेगी। कोई भी एफिडेविट आप देते हैं उसको नोटराइज जरूर कराएं। अगर आप नोटराइज नहीं कराएंगे तो भी आपको परेशानी होगी। दोस्तों ये था आज का प्रपोजल। मैं विदाई चाहूँगा आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारा इनाम है, ताकि हम मोटिवेट हों और ऐसे नए नए प्रपोजल आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद। स्किल इंडिया मार्ट में आपका धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने हमारा ये वीडियो, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। हमारी टीम जितनी मेहनत से आपके लिए बारीक सटीक जानकारी लेकर आती है वो देखकर तो खुद मैं भी कई बार हैरान होता हूं। दोस्तों आप लोगों ने इसको देखा, हम चाहते हैं आप इस पर कमेंट करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ।